बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.2 और इस एक्सरसाइज का सबसे पहला हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख दिया है। अब इसको इसके जो स्टेप हैं 2 3 वो हम बारी बारी करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं बच्चे। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू x। यहाँ पे रेशो वाली एक किस्म की अलामत दे दी आप, सच दैट भी आप इसको समझ लें। x सच दैट इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 के आध हमने बनाने हैं। 2 के आध बनाने के कौन से तरीका है हमारे पास? एंड 0 लेस देन x लेस देन इक्वल 30 के, यानी कि 0 से हमारे पास बड़े होने चाहिए और 30 से यानी कि छोटे होने चाहिए। 2 के आध यानी कि 2 4 6 8 10, ये हमने 30 तक इनको ले जाना है। 30 का 30 भी होगा और 30 से हमारे पास कम होंगे, 30 से ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। आगे क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू a कौन सा सेट है हमारे पास? x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि यहाँ पे हमने 6 के आध बनाने हैं। यूनिवर्सल सेट में 2 के आध बनाने हैं, जबकि और ए वाले सेट में हमने 6 वाले के आध बनाने हैं, यानी कि 6 12 उसके बाद 18 उसके बाद 24 उसके बाद क्या आता है हमारे पास? 30 आता है। तो यहाँ पे आपने 6 के आध बनाने हैं। अगला स्टेप क्या है हमारे पास? एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब यहाँ पे हमने जो x को देखना है वो मल्टीपल 8 के आध बनाने हैं, जो एलिमेंट्स हमने सेट के बनाने हैं। तो 8 उसके बाद 16 उसके बाद 24 उसके बाद आप करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 30 से आगे हमने नहीं जाना, यूनिवर्सल सेट में उसने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो बारी बारी हमने इनको लिखना है। तो पहला जो जोश दिया हुआ है हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है बच्चे। तो समझ आपको पता है पीछे क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉरी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो थी हमारे पास टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन, ये वाले हमने सेट को डिस्क्राइब करने के जो तरीके पढ़े थे वो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पे मैं ए और सेट बी को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखने लगा हूँ। तो पहला जो दिया हुआ है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि तमाम एलिमेंट्स के लिस्ट बनानी है ए और बी की इन टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं ए को आप लिखता हूं मैं यहाँ पे ए। उसके बाद आपको पता है बच्चे क्या लिखना पड़ता है? ब्रैकेट लगानी पड़ती है, करली ब्रैकेट कह लें, दरमियानी ब्रैकेट कह लें। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले आध हमने किसके बनाने हैं, यानी कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 के हमने आध बनाने हैं। 6 12 उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 18, इस तरीके से बनाने हैं, यानी कि 6 का फर्क देना है हमने। 6 उसके बाद 6 में 6 जमा करें 12 हो जाएगा, 12 में 6 जमा करें 18 हो जाएगा, 18 में 6 जमा करें तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 में 24 में करें तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी यही कह रहा है, क्योंकि ये वाली जो चीज है हमारे पास 0 लेस देन, ये तमाम के तमाम ए और बी दोनों पे हमारे पास अप्लाई होगा। मतलब कि क्या है, हमने 0 से बड़े अरकान लिखने हैं, जबकि 30 हो या 30 से कम वाले अरकान को हमने लिखना है, एलिमेंट्स को लिखना है। तो यहाँ पे आप 6 वाले आद की बात कर रहा था, तो मैं 6 12 18 24 30, तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चे? सॉरी टेबुलर फॉर्म हमारे पास निकल आई, क्योंकि पहले जो मैं टेबुलर फॉर्म पे कह रहा है। अब लिखता हूं मैं बी के बारे में। b इज इक्वल टू बी, अब क्या है हमारे पास? इज मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि हमने 8 के आध बनाने हैं। तो यहाँ पे आप करें 8 उसके बाद क्या हो जाएगा? 16 उसके बाद क्या हो जाएगा? 24 में 8 जमा करें तो 32 आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिट है 30 तक, तो ये बढ़ जाएगा। तो आगे हम इसको नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम क्लोज कर लेंगे। अगर 24 में मैं 8 जमा करता हूँ तो वो 32 हो जाता है, लेकिन लिमिट हमारे पास 30 है, तो 30 से आगे नहीं जाना हमने। तो ये हमारे पास बी की सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म सॉरी टेबुलर फॉर्म हमारे पास निकल आएगी। तो उम्मीद है बच्चे पहला क्वेश्चन का जो जोज है हमारे पास उसको हमने हल कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा जोज करते हैं। दूसरे जोज हमारे पास सिंपल सा है।
अच्छा बच्चे, दूसरे जोज को मैंने जो लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन की जो है ना स्टेटमेंट को देखते हुए हम दूसरा पॉइंट किसका हल करेंगे। इसमें क्या कहा गया है हमसे, यानी कि फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि अगर मैं इसको उर्दू वाली फॉर्म में अगर कहूँ तो हमारे पास वो मुश्तरक फॉर्म को कह रहा है, बता रहा है, यानी कि तकातो वाली फॉर्म बता रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को हमने फाइंड करना है। तो आप टेबुलर फॉर्म देख लें, एस ए और बी की क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं इसको इंटरसेक्शन निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले ए है तो मैं क्या करूंगा, ए के अरकान लिखूंगा सेट के 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 12, 18, 24, उसके बाद क्या निकल आएगा 30। अब आगे क्या है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन लिखता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पे इंटरसेक्शन वगैरह नहीं लगाते क्योंकि बच्चे जो हमसे पूछा गया हो, क्या पता उसने यूनियन का पूछा हुआ हो, तो आपने यू की अलामत को, सिंबल को आपने यूज करना है। यहाँ पे ये वाली अलामत लिखनी लाजमी है। तो आगे क्या है हमारे पास, बी है, तो बी के अरकान लिख दें, यानी कि क्या है हमारे पास 8, उसके बाद 16, उसके बाद क्या है हमारे पास 24। आपने क्या करना है बच्चे, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो अब यहाँ पे आप देखें ए और बी हमारे पास इंटरसेक्शन है। ए और बी इंटरसेक्शन जो है हमारे पास, आपको पता है इंटरसेक्शन में हमारे पास सेट पहले वाले के और दूसरे वाले के हमने मुश्तरक अरकान को लिखना होता है। जो एक जैसे होंगे वही अरकान हम पुट करेंगे, बाकियों को हम रहने देंगे। अब मुश्तरक अरकान आप देखें कौन से है हमारे पास, 6 यहाँ पे भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24। तो सिर्फ वाहिद क्या है हमारे पास, 24 ही मुश्तरक अरकान है, यानी कि ए और बी सेट में जो एक जैसा है तो सिर्फ हम उसी को पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 24 को हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, 24 आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। तो उम्मीद है बच्चे पहला जुज मैंने इसी तरीके से हल किया और दूसरा जुज भी। अब मैं कोशिश करूंगा आपको तीसरा जुज समझाने की इसी क्वेश्चन को देखते हुए। अच्छा बच्चे, इसी क्वेश्चन का मैंने तीसरा जो मैंने वेन डायग्राम वाला उसने जो पूछा हुआ है वो हम करेंगे। सबसे पहले आप देखें उसने कहा हुआ है ड्रा ए वेन डायग्राम, यानी कि इसी क्वेश्चन को देखते हुए आपने क्या करना है बच्चे, वेन डायग्राम बनानी है। तो आपने बच्चे घबराना नहीं है वेन डायग्राम के लिए। तो आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चे, एक आपको पता है वेन डायग्राम हमारे पास क्या होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है, यानी कि शेप होती है वो मुस्ततील नुमा। तो आपने सबसे पहले जो मुस्ततील नुमा लगानी है वो क्या होगा, हमारे पास पूरा का पूरा एरिया यू होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ये वाला यूनिवर्सल सेट। इसमें अब क्या होंगे, पूरे के पूरे यानी कि 2 के आध होंगे, कहां से कहां तक, 0 से 30 तक हमने वो वाले अरकान को यहाँ पे पुट करेंगे। आप लिख दे भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो आपको वाज़े पता होगा जब यू लिखोगे मतलब कि क्या है, यू के तमाम सेट के अरकान इस पूरे में आ जाते हैं, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 हमारे पास 30 तक हम इनको अंदर पुट कर सकते हैं। अब जो मेन बात है यहाँ पे ए और बी को हमने कैसे पुट करना है, अक्सर बच्चे यहाँ पे आके भूल जाते हैं। तो आपने बच्चे क्या करना है, एक किस्म के सर्कल लगाने हैं गोल गोल। तो यहाँ पे आपने गोल गोल सर्कल कैसे लगाओगे, ये वाले इस तरह किस्म के। अगर ये आपको थोड़ी लंबी लग रही है आप थोड़ा सा इसको क्लोज कर दें ताकि ये हमारे पास बराबर बराबर शेप में निकल आए। तो अब आपने देखना क्या है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, जूम नहीं कर सकता मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ये वाला हमारे पास क्या होगा, सर्कल ए का लगा दें, यानी कि इसमें क्या हमसे होंगे, ये वाले अरकान सेट ए के एलिमेंट्स के अरकान होंगे। अब दूसरा क्या होगा हमारे पास बी वाला, तो यानी कि ये वाले हमने अरकान को ड्रा करना है। अब मैंने मिलाया इसको आपस में क्यों है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूं तो 24 वाहिद एक रुकन बनता है जो इन दोनों में एक जैसा होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बच्चे, 24 लिख दोगे, जहां पे आपने इन दोनों को ड्रा किया है अंदर आप एक एलिमेंट लिख देंगे, वो कौन सा है 24, क्योंकि 24 इन दोनों में मुश्तरक है। अगर इनमें कोई मुश्तरक नहीं होता तो मैं इनको सेपरेटली तौर पर अलग-अलग करके लिख सकता था। तो यहाँ पे हमारे पास एक 24 वाहिद रुकन है, वो कौन सा है 24 जो है, यानी कि सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है, इसलिए मैंने इनको क्लोज कर दिया है थोड़ा सा। अब आगे क्या है, इसमें ए के रुकन लिखना है, 6 लिखूंगा मैं, उसके बाद क्या है 12 लिख दूंगा, 18 लिख दूंगा और 24 तो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ, उसके बाद क्या लिख दूंगा मैं
30 लिख दूंगा। कैमरा मेरा जूम इन नहीं कर सकता, आप मेरी बात समझ रहे होंगे उम्मीद है। तो यहाँ पे दोबारा आप समझ लें, लेफ्ट साइड पे आप ए के अरकान लिख दें और राइट साइड वाला जो सर्कल मैंने लगाया है वो उसमें बी वाले अरकान लिख दें। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को बच्चे इस तरीके से जो मैंने मिलाया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 24 इसलिए लिखा है बच्चे क्योंकि यहाँ पे दोनों अरकान यानी कि ए सेट ए और सेट बी में सिर्फ 24 वाहिद रुकन है जो दोनों में है, तो इसलिए ये आपस में अटैच हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें बी वाले रुकन को, इसमें आप क्या लिख दें बच्चे 8 लिख दें, उसके बाद आप 16 लिख दें, 24 जो है ना पहले से ऑलरेडी मैंने मुश्तरका तौर पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप दोबारा समझ लें, ये हमारे पास पूरी की पूरी वेन डायग्राम बन जाएगी। अगर आप इस यू के इधर उधर आप पूरे अरकान यू के लिखना चाहें, जैसे आपने ए और सेट बी के दरमियान लिखा है, तो आप लिख सकते हैं, यानी कि 2, उसके बाद क्या है 4, 6, 8, 10, यानी कि 8 नहीं लिखोगे क्योंकि 8 इस सेट में अरकान में मौजूद है, 6 भी नहीं लिखोगे, और 6, 8, उसके बाद क्या है 10 लिख दोगे, और 12, उसके बाद 14, यानी इसी तरीके से आप 30 तक यानी कि चले जाओगे, आप लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पे अगर आप यू लिखोगे तो डायरेक्टली तौर पर समझ जाना है कि ये वाले यू के जो है ना पूरे के पूरे सेट जो है ना 0 से शुरू हो रहे हैं और 30 तक आके एंड हो रही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चे, वेन डायग्राम बन जाएगी। तो उम्मीद है बच्चे ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आपको अच्छे तरीके से बच्चे समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश किया कि एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने लिख दिया है, जैसा पहला क्वेश्चन नंबर 1 था सेम उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं। लेट फर्ज किया यानी कि u इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। हमारे पास आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, प्लस माइनस वाले जो होते हैं ना नंबर होते हैं, प्लस माइनस 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स हैं इंटीजर है x वाले, और वो कौन से हैं 0 लेस देन और क्या है x के, और लेस देन क्या है लेस देन और इक्वल टू किसके 150 के, यानी कि 150 से हमने बराबर या उससे कम को लेना है और 0 से हमने बड़े को लेना है, यानी कि ये वाले पॉइंट यानी कि अदद एलिमेंट्स को हमने राइट करना है। तो सबसे पहले ये जो है हमारे पास यू क्या है यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बताया था। अब जो है ना जी वाले को तरफ देखते हैं, जी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m। तो यहाँ पे m क्या है हमारे पास, वो हमने 0 से लेना है, 12 से हमने क्या करना है कम करना है, यानी कि ये वाले जो हमने पॉइंट लिखने हैं 12 से कम लिखने हैं, 0 से बड़े लिखने हैं, या 0 को दरमियान में हमने शामिल करना है, लेकिन 2 की पावर हमारे पास n का होना लाजमी है। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट क्या है, h इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर, यानी कि हमने हर एक नंबर का यानी कि जो 1 से शुरू हो रहे हैं स्क्वायर वाले, तो हमने उन सब का स्क्वायर लेना है बारी बारी करके। तो उम्मीद है बच्चे मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है x सच दैट x, पहले क्या है जो है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो टेबुलर फॉर्म की बता रहा है। तो यहाँ पे बच्चे आप देखें जोज नंबर 1 में नंबर 1 पॉइंट में हमारे पास एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म का पूछा था, तो यहाँ पे भी ए और बी का टेबुलर फॉर्म बता रहा है, ये पूछ रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने जी सेट को क्रिएट करना है। जी में कौन से सेट बचे होते हैं, जी इज इक्वल टू तो यहाँ पे आप देखें बच्चे जी को हमने राइट करना है, जी इज इक्वल टू, अब हमने जी को क्या करना है बच्चे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या करना है टेबुलर फॉर्म x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको, यानी कि 2 की पावर हमारे पास क्या है n है। तो ये बात आपको बच्चे पता है ना, जो हमारे पास जो जुज दिया हुआ है 2 की पावर m। अब आगे क्या है 0 से हमने कम लेना है, 0 या 0 के बराबर लेना है, और 12 से हमने क्या करना है कम लेना है। तो अब आपने बराबर या लेना है या उससे कम लेना है। तो अगर मैं बेलफर्ज 2 की पावर m में 0 पुट करता हूँ तो आपको पता है एक आंसर आएगा। इसी तरीके से 2 की पावर m में अगर 2 की पावर में जहाँ पे m की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 2 आता है हमारे पास।
अब आगे देखें 2 की पावर m में अगर मैं 2 पुट करता हूं तो कितना आता है 4 आता है। तो इसी तरीके से आपने बारी बारी 0 1 2 3 यानी कि पुट करते जाएंगे। अच्छा बच्चे आगे क्या है हमारे पास, इसी तरीके से 2 की पावर m है तो 2 की पावर m में 3 पुट करें, 2 दूने 4, 4 दूने क्या हो जाएगा बच्चे 8 हो जाएगा। सेम स्टेप करोगे 2 की पावर m है, 2 की पावर क्या लगाओगे 4 लगाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 16 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर m जो है हमारे पास 2 की पावर 5 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर m है हमारे पास, तो अगर 2 की पावर में 6 लगाता हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 32, क्या हो जाएगा हमारे पास 64। तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा 6 में। अब आगे क्या है 2 की पावर m में अगर मैं 2 की पावर 7 लगाता हूं तो क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब आगे करता हूं 200, अगर इसमें 2 की पावर 8 लगाता हूं तो 8 में 256 आ जाएगा। लेकिन जहां पे जो बात हो रही है वो कहां तक है 150 तक, यानी कि 150 से हमने कम लेना है। तो यानी कि ये वाले सब के सब अरकान हमारे पास क्या होंगे सेट जी के टेबुलर फॉर्म होंगे। तो इसी तरीके से पहले मैंने इनको राइट कर लिया है, अलहदा तौर पर आपको समझा दिया है। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 8, 16, 32 और लास्ट वाला 64, उसके बाद क्या है हमारे पास 128। तो ये वाले हमारे पास फॉर्म जो आ गई जी की वो टेबुलर फॉर्म निकल आई। अब करते हैं जी की हमने निकाल दी, एच की हमने फाइंड करनी है। एच की आप कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखें हमारे पास h इज इक्वल टू एक्स इज स्क्वायर, यानी कि 0 1 2 3 सब का हमने स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर लेने का बच्चे मतलब क्या है, हर एक रुकन का हमने स्क्वायर लेंगे तो रुकन का हमारे पास स्क्वायर जो होगा वही हमारा होगा। यानी कि अगर मैं 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो 2 ही 4 आता है। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर लेता हूँ तो हमारे पास कितना आएगा बच्चे 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करूंगा 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करता हूं तो मैं कितना आएगा 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करूंगा 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करूंगा 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करूंगा 81 आएगा और इसी तरीके से 10 का स्क्वायर करता हूं तो हमारे पास 100 आएगा, 11 का स्क्वायर करता हूं तो 121 आएगा। अब 12 का स्क्वायर करता हूं मैं, 12 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 144। अब इसी तरीके से 13 का स्क्वायर करूंगा तो वो हमारे पास 150 से बच जाएगा, ऊपर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने आके रोक देना है 12 के स्क्वायर तक। तो मतलब कि क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या आ गए टेबुलर एलिमेंट्स आ गए हमारे पास किसके एच के। तो यहाँ पे हमने हर एक का स्क्वायर निकाला है। तो यहाँ पे आप देखें 1 4 9 16 25 36 49 64, उसके बाद क्या है हमारे पास 81 100, आगे मैं इसको लिख लेता हूँ 100 121, उसके बाद क्या है 144। तो यहाँ पे हमारा सेट आगे कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे आपको अच्छे तरीके से ये वाला जुज़ भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने नंबर 1 पॉइंट में क्या कर लिए है सेट के टेबुलर फॉर्म हमने निकाल लिए। अब इसका इसी क्वेश्चन को देखते हुए इसका दूसरा पॉइंट करते हैं हम। अच्छा बच्चे जुज़ नंबर इसी क्वेश्चन के दूसरा पॉइंट मैंने दूसरा जुज़ लिखा हुआ है फाइंड जी यूनियन एच। तो जी और एच जो ऊपर हमने निकाले हैं इसी के हमने क्या करना है बच्चे यूनियन निकालने हैं। तो इसी को देखते हुए आपने डायरेक्टली तौर पर जी लिखना है, यूनियन एच लिख दें इज इक्वल टू स्टार्ट कर दें। अब जी क्या है हमारे पास ये वाले सब एलिमेंट हैं तो आप पुट कर दोगे 1 2 4 8 16 32 64, उसके बाद क्या है हमारे पास 128। तो ये वाले पहले हमने जी के अरकान को लिख दिया है। अब आगे क्या है एच है तो यहाँ पे मैं यूनियन लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या है अगला एच है ना, तो एच के अरकान मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, कौन से हैं 1 4 9 16, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ बच्चे 25, उसके बाद क्या है 36 49 64 81 100
उसके बाद 121, 144। तो ये वाले हमारे पास क्या निकला है बच्चे, एच के अरकान आ गए। तो अब आपको पता है यूनियन में हमने क्या करना होता है, यूनियन में हमने सेट ए के अरकान भी लिखने होते हैं और सेट बी के अरकान भी लिखने होते हैं। इनमें से अगर कोई भी हमारे पास मुश्तरक आ जाए तो दोनों सेटों में जो मौजूद हो तो उसको सिर्फ हम एक दफ़ा ही राइट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये वाले सेट के अरकान भी लिखेंगे, जी के भी और एच के अरकान भी, हम दोनों आपस में यानी कि मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली तौर पर जी यूनियन एच लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सबको लिख लूँगा, 1 लिखूँगा, उसके बाद 2, 4, 8, इसी तरीके से क्या है हमारे पास 9 भी है ना, तरतीब के साथ मैं लिख रहा हूँ, 9 आ गया। उसके बाद क्या है 16 दोनों में है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो आप उसको सिर्फ एक दफ़ा ही रेड कर लोगे। ये बच्चे बेसिक्स या मिडिल क्लासों में आपने पढ़े होंगे, मिडिल क्लासों में जैसे कि मुश्तरक और गैर मुश्तरक के बारे में, और इसी तरीके से आपने यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने का तरीका पता होगा। तो अब आप देखते हैं 16, उसके बाद क्या है 25 है, उसके बाद क्या है 32 है, और क्या है 36। इसी तरीके से 36 के बाद देखें कौन सा हमारे पास 49। उसके बाद क्या है हमारे पास 64, दोनों में शामिल है, 64 लिखोगे। उसके बाद क्या है 64 के बाद 81 है, 81 लिखोगे। उसके बाद क्या है हमारे पास 100 लिख दोगे। हमारे पास 121 है, 128 है, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है 144 है। तो ये हमारे पास जी यूनियन एच हमने इसको निकाल लिया है। तो उम्मीद है बच्चे ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्लोज करके लिख दिया है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको अच्छे तरीके से बच्चे समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर इसी का तीसरे जुज की तरफ। अच्छा बच्चे, तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यानी कि क्या है हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच। तो जी का तकातो निकालना है, यानी कि जी और एच इन दोनों का तकातो। पहला क्वेश्चन भी यानी कि तकातो वाला था, यानी कि दूसरा पॉइंट जो था तीसरे वाले में वेन डायग्राम बनाई थी। यहाँ पे उसने वेन डायग्राम की बात नहीं की, जस्ट इंटरसेक्शन वाले तीसरे वाले पॉइंट में बता पूछा है। तो इंटरसेक्शन वाला सिंपल सा तरीका होता है, जो हमारे पास मुश्तरक होंगे वही निकाल लेंगे, बाकियों को हम रहने देंगे। तो सबसे पहले ये वाले कीमतें लिखना बच्चे लाजमी होता है। तो सबसे पहले आप जी इंटरसेक्शन एच लिख दोगे सब, उसके बाद जी की कीमतें लिखोगे जैसे पहले आपने लिखी थी। क्या है हमारे पास 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जी की वैल्यू आ गई और इंटरसेक्शन की अलामत लगाओगे। अब आगे क्या है एच है, एच की कौन सी वैल्यू है 1, 4, 9, 16। तो ये वाले ऊपर अभी आप देख सकते हैं जो पहले आपने सेट टेबुलर फॉर्म जो निकाली थी वही पुट करनी है। तो हमारे पास क्या है 1, 4, 9, 16, उसके बाद क्या है 25, उसके बाद क्या है 36, 49, उसके बाद क्या है 64 और 81, 100, 121 और 144। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे इंटरसेक्शन है किसका, जी और एच का इंटरसेक्शन मैंने पुट कर दिया है। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा तौर पर मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया है। अब आप देखें यहाँ इन दोनों सेटों में मुश्तरक क्या चीज़ है, कौन से अरकान है, तो वही के वही हम राइट करेंगे जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें कौन से मुश्तरक है, यहाँ पे देखें 4 है, यहाँ पे भी यानी कि एच वाले रुकन में भी 4 मौजूद है तो 4 को राइट करूंगा। उसके मुताबिक आगे देखें 16 है, यहाँ पे भी 16 खड़ा है, 16 लिख दूंगा। उसके बाद अगला क्या है 32, जहाँ पे 32 नहीं है 64, हाँ 64 यहाँ पे भी है, 64 को राइट कर लूंगा। उसके बाद क्या है 128, आगे कोई रुकन भी नहीं दिया हुआ तो मतलब कि क्या है 4, 16 और 64 हमारे पास क्या है जी इंटरसेक्शन क्या है एच। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला तीसरा जुज़ भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो बच्चे ये हो गए हमारे पास आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने हल किया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।